पिछली बार ड्रैगन बॉल डायमा में हमने देखा था गोकू सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोमा को बहुत अच्छे से टक्कर देता है, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं होता। पर इससे भी बुरा तब होता है जब ग्लोरियो हमारे हीरोज को धोखा देता है और सारे ड्रैगन बॉल्स को लेकर अरिंसु के पास जाता है। फिर वो डीमन रेल्म के पोरुंगा को समन करता है और जैसे ही पोरुंगा ग्लोरियो की विश कंप्लीट करता है, गोकू और सभी लोग चमकने लगते हैं, उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगते हैं और फाइनली वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, जिससे वेजिटा बहुत एक्साइटेड होता है और गोकू ग्लोरियो का नाम गलत लेके उसे थैंक्स कहता है। फिर जब पोरुंगा चला जाता है तो अरिंसु समझ जाती है कि ग्लोरियो ने उसके साथ धोखा किया है। गोमा कहता है तुम भले ही बड़े हो जाओ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वेजिटा कहता है हमें अंडर एस्टिमेट मत करो और उससे लड़ने चला जाता है, पर जाने से पहले वो सबको कहता है कि कोई बीच में नहीं आएगा। फिर जैसे ही फाइट शुरू होती है वेजिटा उसे एक किक मारता है, लेकिन गोमा उसे इजीली रोक देता है, इसलिए वेजिटा उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं और उनका क्लैश शुरू हो जाता है। यहाँ अरिंसु अपसेट होती है क्योंकि ग्लोरियो ने उसे धोखा दिया है, इसलिए ग्लोरियो उसे सॉरी कहता है। फिर जब वो कहती है क्या तुम भूल गए तुम्हें थर्ड डीमन वर्ल्ड से किसने बचाया था, तो ग्लोरियो कहता है उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए अरिंसु कहती है छोड़ो जाने दो, मैं तुम्हें फायर करती हूँ। तो ग्लोरियो भी उसे थैंक्स कह के चला जाता है और कू कहता है डोंट वरी मैं हूं ना। फिर गोमा वेजिटा पर बीम से अटैक कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसके अटैक्स को इजीली डॉज करता है और घूम के उस पर एक पावरफुल बीम से अटैक करता है। तो गोमा भी उसे अपने हाथों से मसलने की कोशिश करता है, पर वेजिटा पावर अप करके छूट जाता है और उसके पेट में एक जोर से किक मारता है, जिससे गोमा दूर चला जाता है। फिर वेजिटा सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और गोमा के अटैक्स को बहुत इजीली डॉज करता है और वेजिटा के पावर अप से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर सुप्रीम काय भी शॉक होता है। फिर वेजिटा अचानक से गायब होता है और गोमा के पेट में पंच मारता है। फिर वो उसके फेस पर भी एक पंच मारता है और उसे कंटिन्यूस किक्स और पंचेस से मारने लगता है, जिसके बाद वो गोमा की पीठ में 4 कंटिन्यूस पंचेस मारता है और उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोमा नीचे गिर जाता है। लेकिन गोमा फौरन ही अपनी थर्ड आई से रिकवर हो जाता है और कहता है मैं पूरे दिन लड़ सकता हूँ और उनका क्लैश फिर से शुरू हो जाता है। फिर ग्लोरियो वहां आता है जहाँ पर गोकू और बाकी लोग हैं, लेकिन वो उनके पास जाने से हिचकिचा रहा होता है, पर पैंजी उसके पास आती है और उसे खींचकर ले जाती है। फिर सब लोग उसे माफ कर देते हैं और गोकू फाइनली उसका नाम सही से लेकर थैंक्स कहता है। यहाँ वेजिटा भी गोमा को पंच मार के उड़ाता है, जिससे वो लोग सीधे अरेना को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकलते हैं और जब वेजिटा फाइनल फ्लैश से अटैक करता है तो गोमा भी अपने मुंह से एक एनर्जी बीम छोड़ता है, जिससे दोनों के अटैक्स क्लैश होते हैं और वेजिटा अपनी पूरी पावर लगा के गोमा को ब्लास्ट कर देता है और वेजिटा का अटैक इतना डेडली होता है ना कि उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन फिर से गोमा की थर्ड आई उसे बचा लेती है और वो फौरन वेजिटा के पीछे आकर उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद फिर से उनका क्लैश शुरू होता है और गोकू नोटिस करता है कि वेजिटा बहुत थक चुका है, लेकिन गोमा अभी भी फुली एनर्जाइज है। तो पिकोलो कहता है ये उसकी थर्ड आई की वजह से होगा, हम लोग बड़े तो हो गए हैं लेकिन हमारा स्टैमिना अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। फिर अरिंसु सोचती है कि थर्ड आई को निकालने का कोई तो तरीका होगा, क्योंकि किंग आबुरा कभी भी थर्ड आई को निकाल और लगा पाता था। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कू से मैजिक आइटम्स की बुक लाने कहती है, इसलिए कू भी फौरन चला जाता है। वेजिटा गोमा को कंटिन्यूस पंचेस मार रहा होता है, जिससे वो काफी थक जाता है, लेकिन गोमा बिल्कुल भी नहीं थकता और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वेजिटा पूरी तरह से थक जाता है और अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। पर जब गोकू उससे पूछता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, तो वो मना कर देता है और गोमा पे फिर से रश कर देता है। पिकोलो गोकू से कहता है तुम्हारे जाने से भी कुछ नहीं होगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और जब कू वो बुक ले आता है तो अरिंसु फौरन उसे पढ़ने लगती है, पर वो बहुत स्लो पढ़ रही होती है, तो कू उससे बुक ले लेता है और फौरन उसे थर्ड आई का पेज ढूंढ के देता है। फिर वो हमारे हीरोज के पास आती है और कहती है थर्ड आई को निकालने का एक रास्ता है, तुम्हें गोमा के सर के पीछे लगातार 3 बार मारना होगा। पर जब सुप्रीम काय उसे थैंक यू कहता है तो वो कहती है इसमें मेरा ही फायदा है। फिर गोकू कहता है मैं उससे फाइट करूंगा और तुम मौका देखकर उसके सर पर मारना पिकोलो। तभी सुप्रीम काय कहता है वेजिटा मर जाएगा लेकिन उन्हें लड़ने का मौका नहीं देगा, इसलिए बुल्मा इस इम्पॉसिबल टास्क को करने का डिसाइड करती है और वो वेजिटा से कहती है अगर तुम मर गए तो मेरे साथ कौन ना आएगा। और ये सुनते ही वेजिटा फौरन वापस आ जाता है। फिर गोकू गोमा से लड़ने जाता है, लेकिन गोमा कहता है फाइटर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा है कि तुम सब एक साथ आ जाओ।
पर गोकू उसे इग्नोर करके सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर वो गोमा को अपना सुपर सैयन 2 फॉर्म दिखाता है, लेकिन गोकू यहीं पर नहीं रुकता। वो पावर अप करके सुपर सैयन 3 में भी ट्रांसफॉर्म होता है। तो गोमा कहता है इससे कुछ नहीं होगा, पर जब गोकू कहता है कि एक और बाकी है तो गोमा की फट जाती है। और जब गोकू पावर अप करने लगता है तो बिजलियां चमकने लगती है और उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि बाकी के डीमन वर्ल्ड्स तक जाता है। और तभी गोमा के सामने सुपर सैयन 4 गोकू आता है